नमस्कार। आज हम डायबिटीज़ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे जो हम प्रैक्टिस में ऑफ़न एनकाउंटर करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमसे कॉमनली पूछते हैं, क्या वो रिलीजियस फ़ास्ट कर सकते हैं? कोई उपवास या व्रत जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो सारे अलग-अलग रिलीजन्स में डिफ़रेंट तरीके के रिलीजियस फ़ास्ट हो सकते हैं, व्रत हो सकते हैं, उपवास हो सकते हैं। जैसे हमारे हिंदूज़ में नवरात्रे करते हैं, लेडीज़ करवा चौथ फास्ट करते हैं, कुछ लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स में रमादान फास्ट होते हैं। बुद्ध लोगों में कुछ अलग तरीके के फास्ट होते हैं, जैन लोगों में अलग तरीके के फास्ट होते हैं। तो हर लोग रिलीजन्स की वजह से या अपने फेथ की वजह से अलग-अलग तरीके के फास्ट या व्रत करते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें से हर फास्ट अपने आप में अलग है। क्योंकि फास्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका कुछ एक स्पेसिफ़िक पीरियड होता है, जिसमें आप या तो कुछ नहीं खाते हैं या कुछ सेलेक्टेड चीज़ें खा सकते हैं या पी सकते हैं। उसके बाद जब आप व्रत को तोड़ते हो या मतलब जब आपका वो फास्टिंग वाला पीरियड पूरा पूरा हो जाता है, तो फिर आप शायद कुछ जिसको फ़ीस्ट बोलते हैं कि आप एक हेवी मात्रा में कुछ खाना खा लेते हैं और उसमें भी वो भी जनरली आपके सोशल सर्कमस्टेंसेस या कल्चर्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से चलता है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बात की थी कि जो आपका फास्टिंग वाला पीरियड है, तो कुछ लोग इस तरीके के व्रत करते हैं कि वो सपोज़ करो कि 12 घंटे या 14 घंटे कुछ भी नहीं खाते हैं या हो सकता है कि वो उस पीरियड में पानी भी ना पीते हों। कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होती है कि हो सकता है कि उस बीच में उनको फ्रूट्स अलाउड हो, लेकिन कोई सीरियल्स या अनअलाउड ना हो। या कुछ लोग कुछ लिक्विड चीज़ें ले लेते हैं, कुछ लोग चाय या कुछ ऐसी चीज़ें तरल चीज़ें ले सकते हैं। तो वो आई थिंक हर किसी के किस तरीके का फास्ट है, क्या रिलीजियस बिलीफ्स हैं, क्या एज है, कौन से रिलीजन्स वाले कर रहे हैं, तो वो फास्ट का जो इस तरीके से जो पैटर्न है, वो अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरीके का हो सकता है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, हमारा एज़ डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है कि उनकी रिलीजियस बिलीफ्स भी जो हैं उनके दिमाग में उनकी जो फ़ेथ है, हम चाहते हैं कि वो फ़ेथ एज़ इट इज़ रहे। बट उस फ़ास्ट या व्रत की वजह से उनको कोई हेल्थ इम्प्लिकेशंस ना हो। ऐसा ना हो कि व्रत के चक्कर में उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ जाए, शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए या शुगर बहुत ज़्यादा अप चली जाए या उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए या बाकी परिवार वालों को दिक्कत हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे रिलीजियस बुक्स में जो आपकी बुक्स हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, इन सब में साफ-साफ लिखा है, यदि आपको मेडिकल रीज़न्स की वजह से या आपके स्वास्थ्य की वजह से कोई भी रिलीजन आपको फ़ास्ट करने के लिए प्रेशराइज़ नहीं करता। यदि आपका स्वास्थ्य अलाउड नहीं करता है, आपकी हेल्थ कंडीशन अलाउड नहीं करती है, आपके डॉक्टर आपको नहीं बोलते हैं, तो कोई भी रिलीजन आपको फ़ास्ट करने के लिए प्रेशराइज़ नहीं करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो भी आपके धर्म गुरु हैं, उनसे आप ये बात कर भी सकते हैं। अब डायबिटीज़ के पेशेंट्स हर पेशेंट अपने आप में अलग है। उसकी टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है, बच्चे तो नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन्स ले रहे हैं। दवाइयाँ भी अलग-अलग तरीके की हो सकती हैं, कुछ दवाई में शुगर लो होने की रिस्क होती है, किसी में शुगर लो होने की रिस्क नहीं होती। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हमारे लिए कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको फास्ट की वजह से हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होती है और उनको इस तरीके के फास्ट डायबिटीज़ के साथ अलाउड नहीं होते। अब ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो 100% नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं या ये लोग भी कभी-कभी फास्ट कर सकते हैं। बट जो एक ब्रॉड लिस्ट है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग हैं जिनको दिन में 4 इंसुलिन के इंजेक्शंस चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं डायबिटीज़ के साथ में, कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं डायबिटीज़ के साथ में, किसी को कोई सिग्निफिकेंट लिवर डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, एडवांस्ड हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कोई हार्ट की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं, साथ में कोई और बड़ी मेडिकल बीमारी है, जैसे कोई कैंसर्स हैं, इस तरीके की बीमारियाँ हैं। या कुछ लोगों को पास्ट में एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर लो हो गई हो, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया हो और वो बेहोश हो चुके हों घर में। या कभी-कभी कुछ लोगों को क्या होता है, जब शुगर लो होने लगती है तो जैसे नॉर्मल लोगों में तो जब शुगर लो होती है तो बॉडी में सिम्पटम्स होते हैं। बट कुछ लोगों में बार-बार शुगर लो होने की वजह से वो सिम्पटम्स खत्म हो जाते हैं
उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी शुगर 40 रह जा रही है, 50 रह जा रही है। जब एकदम से ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो पता चलता है। तो ये जो सारे पेशेंट्स हैं जिनको शुगर लो होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है, या शुगर लो होने पे सिम्पटम्स नहीं होते हैं, या पास्ट में उनको कोई सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड्स हुआ है, तो ये सारे पेशेंट्स वो हैं जिनको फास्ट बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। उनको इस तरीके के रिलीजियस फास्ट नहीं करने चाहिए। यदि करने भी हैं तो साथ में उनकी मेडिकेशंस चलती हैं। उनको हो सकता है हर 3-4 घंटे में कुछ खाने के लिए बोला जाए। ये ओके कि वो रोटियाँ नहीं खाएँ, सीरियल्स नहीं खाएँ, बट हो सकता है कुछ और चीज़ें उनको लेनी पड़े कि फ्रूट्स ले लें बीच में, इवन फॉर दैट मैटर जूसेस ले लें। काफ़ी बार होता है कुछ भी नहीं खा रहे तो जूसेस ले लें, बट वो बहुत लंबी देर बिल्कुल खाली पेट नहीं रह पाएँगे। ऐसे लोगों में डिहाइड्रेशन की रिस्क भी होती है। ऐसा ना हो कि वो बहुत लंबी देर पानी ना पिएँ। तो बाकी जो लोग हैं, जो मैंने मना किए हैं, इसके अलावा सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको जो भी आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर आपको देख रहे हैं, उनसे आपको बात करनी है कि क्या आप फ़ास्ट भी कर सकते हो। आपको उनको अपने फ़ास्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आपका उस फ़ास्ट के दौरान खाने-पीने का पैटर्न क्या रहता है, या फ़ास्ट खत्म होने के बाद आप किस तरीके की चीज़ें खाते हैं। तो अपने डॉक्टर से बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को हम फ़ास्ट अलाउड कर देते हैं, स्पेशली जिनकी हल्की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनमें लो शुगर की रिस्क नहीं है, या कभी-कभी कुछ और मेडिकेशन के साथ में भी कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ में, कुछ हो सकता है हल्का-फुल्का मैं उनको डाइट में चेंजेस बोलूँ, जो उनके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से उनको भी एक्सेप्टेबल होता है। और कुछ मेडिकेशन में भी हम चेंजेस कर सकते हैं कि फ़ास्ट वाले दिन हो सकता है, कोई दोपहर की दवाई हो, मैं उसको लेने के लिए मना करूँ, या दोपहर में कोई इंसुलिन का इंजेक्शंस है, उसको लेने के लिए मना करूँ। तो वो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। पहले डॉक्टर से ओके कराना है कि यस आप फ़ास्ट कर सकते हो। फ़ास्ट के दौरान आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फ़ास्ट के दौरान आपको क्या मेडिकेशंस में चेंजेस करने हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि फ़ास्ट वाले दिन आपको अपनी डायबिटीज़ ज़रूर मॉनिटर करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं। या तो आप लंबा खाली पेट रहते हो तो शुगर लो भी हो सकती है। कभी-कभी आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो, या बॉडी अपने आप एकदम से शुगर हाई भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपने मेडिकेशन से स्किप की हो। तो शुगर मॉनिटर करनी है। फ़ास्ट के दौरान यदि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, आपकी शुगर लो हो जाती है, 70 से कम हो जाती है, तो वो एक अपने आप में एक रिस्क है। तो आपको भगवान का नाम लेना है और अपना फ़ास्ट इमीडिएटली ब्रेक करना है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई गिल्ट फ़ील नहीं करना, आपकी सेहत नहीं अलाउड कर रही है। तो कोई हेल्थ रिस्क नहीं लेनी है, बाकी फैमिली मेंबर्स को तंग नहीं करना है, आपको इमीडिएटली कुछ ग्लूकोज़ लेना पड़ेगा और अपना फ़ास्ट ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जो रिलीजियस फास्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन में करना है, सारे प्रिकॉशंस समझने हैं, डायबिटीज़ को मॉनिटर करना है। और कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स होंगे जो डॉक्टर्स आपको क्लियरली नो कहेंगे कि आप फास्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलना है। सारे रिलीजन्स ये बिल्कुल अलाउ करते हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशंस अलाउ नहीं करती तो आपको फास्ट करना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।